रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपनी कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और व्यवस्था को लेकर 30 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। बता दें, सबसे ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना को लेकर हुआ है, जिसके तहत आपको बता दें अब प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम सभाओं को 28 सीटर छोटी बसों के जरिए जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा। प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती बढ़ाते हुए अब हर साल संपत्ति घोषित करना अनिवार्य भी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को अब यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जमीनों की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए आपको बता दें, खतौनी और मिलियकत को अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कांशीराम आवास योजना के तहत अवैध कब्जेदारों को हटाकर अब ये मकान SC/ST वर्ग के पात्र परिवारों को दिए जाएंगे। इन फैसलों से ग्रामीण कनेक्टिविटी और सरकारी पारदर्शिता में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस और शिक्षा जगत दोनों को हैरान कर दिया। जी हाँ, यहाँ एक आपको बता दें, केमिस्ट्री टीचर पर अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज को जहर देने के लिए करने का आरोप लगा है। बता दें, आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने थाना खंदौली क्षेत्र में एक ऐसी लैब का भांडाफोड़ किया है जहां सिंथेटिक ड्रग यानी MDMA बनाने की तैयारियां चल रही थी। पुलिस ने फिरोजाबाद के रहने वाले मनोज कुमार को गिरफ्तार किया, जो पेशे से केमिस्ट्री का शिक्षक है। आरोपी के पास से आपको बता दें, पुलिस ने 450 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, 120 लीटर मिथाइल अमाइन और भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित कई खतरनाक रसायन और उपकरण भी बरामद किए हैं। बता दें, शिक्षक के पास से 800 लीटर से ज्यादा केमिकल बरामद हुए हैं। आगरा पुलिस ने आरोपी को अब जेल भी भेज दिया है। ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से करी गई है। ड्रग्स बनाने के लिए जुटाई थी रसायनों की भारी खेप आरोपी ने, जिसके बाद अब आरोपी पकड़ा भी गया है। दिनांक 6/3/26 को थाना खंदौली पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक थाना खंदौली क्षेत्र में एक का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज है और जो कि मूलतः फिरोजाबाद का रहने वाला है और वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर जिले में एक स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर हैं। उनके द्वारा कुछ केमिकल्स इकट्ठे किए गए हैं और वो अपने अन्य छात्रों के साथ मिलकर MDMA जो कि एक प्रतिबंधित ड्रग्स है उसे बनाने की प्रोसेस में है। उसके क्रम में थाना खंदौली पुलिस और साथ ही साथ तेलंगाना पुलिस, जिनसे हमें इनपुट प्राप्त हुआ था, एक संयुक्त कार्रवाई की गई जिसमें उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वह उक्त व्यक्ति के पास से काफी सारे केमिकल्स बरामद हुए हैं जो कि भविष्य में MDMA बनाने में प्रयुक्त हो सकते थे, जिसमें कि मिथाइल अमाइन लगभग 120 लीटर। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें, एक पूरे गांव ने प्रशासन और एक बड़ी निजी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के आपको बता दें, कासिमपुर देहात में करीब 50 से अधिक घरों पर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की शह पर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री द्वारा गांव की 35 बीघा सरकारी जमीन, चकमार्ग और आम रास्तों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। पिछले 4 दिनों से गांव के लोग कड़ाके की धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ग्राम प्रधान ने तो SDM प्रशासन पर ही कंपनी से मिलीभगत के अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मैं सर ग्राम प्रधान कासिमपुर हूँ। मैं 2021 में प्रधान रहा। यहाँ सर अल्ट्राटेक का प्रदूषण और अल्ट्राटेक पे सरकारी जमीन खेतों पे जाने के लिए जो 500 बीघा पे जो किसान जाते हैं खेतों पे जाने के लिए, वो सारे चकमार्गों पे कब्जा कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसमें मिलीभगत करके कब्जा, मेरे पे झूठा मुकदमा लगवा दिया इन लोगों ने। मुझे दबाने का लालच पहले लालच दिया, फिर लालच में नहीं माना तो इन्होंने मुकदमा लगा के मुझे जेल भेज दिया था। कितनी जमीन है, किस तरह की जमीन है? 32 बीघा जमीन है। ये सरकारी जमीन है हमारी ग्राम पंचायत की। ना तो ग्राम पंचायत ने इनको कोई प्रस्ताव किया, ना ही कोई इनको अनुमति दी, उसके बावजूद भी ये कब्जा करा रहे हैं। गाटा संख्या 301, 294, 274, 252, 205। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें, रफ्तार के कहर ने एक और जिंदगी को लील दिया है। बता दें, मामला ये बहुत ही गंभीर था। खैर बाईपास पर ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है।
बता दें मामला बन्ना देवी थाना क्षेत्र के खैर बाईपास रोड का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार काफी ज्यादा थी और बाइक सवार को संभालने का मौका तक बिल्कुल नहीं मिला। हादसा इतना भीषण था कि युवक की जान तुरंत चली गई। वारदात को अंजाम देने के बाद चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार भी हुआ है। सूचना मिलते ही बता दें बन्ना देवी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भी भेज दिया गया है। मैं मोमन जाटव आज सुबह 7 बजे करीब हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहा था बच्चा। हॉल टिकट घर पे भूल आया था, तो यू टर्न लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। 5 जो डैम्पर हैं वो अपनी रॉन्ग साइड से आ रहे थे और बच्चे को कुचलते हुए चले गए। परिवार के द्वारा बताया गया कि जब तक परिवार यहाँ आ गया, जहाँ पे जो पुलिस की साइटों से लपट खड़ी हुई थी, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया है। परिवार का ऐसा आरोप लगाया गया। एसपी साहब के आगे बात रखी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी इस घटना में लिप्त पाए जाएंगे, जो भी अधिकारी कर्मचारी जिस घटना के अंदर है और जो उन्होंने अपनी सक्रियता नहीं दिखाई है, ड्यूटी का कर्तव्य नहीं किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और परिवार से भी बातचीत हुई है, परिवार के लोगों से बैठ कर के बात हो गई है प्रशासन की। तो अभी बॉडी को यहाँ से जो है पीएम हाउस भेज दिया गया है। बाकी की जो प्रक्रिया है पीएम हाउस पोस्टमार्टम होने के बाद थाने पर बैठकर आराम से लोग तैयारी। सुबह पीआरडी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बन्ना देवी और उरावर बॉर्डर के और बाईपास महिंद्रा एजेंसी के सामने एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। तो सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दो घायलों को अस्पताल ले गए तथा एक व्यक्ति जिसका नाम सनी था, जो सुरक्षा विभाग का रहने वाला था, उसकी मौके पर एक मृत्यु हो गई थी। उसके शव के पंचायतनामा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोती हाउस अलीगढ़ भेजा गया है। बॉडी के द्वारा अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त करने पर आवश्यक विधि कार्रवाई में मिलाई जाएगी। कहाँ से कहाँ जा रहा था? घर वालों की तरफ बताया गया छात्र का एग्जाम था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। बांदा जिले से एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बता दें एक युवक को सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण रोकना इतना भारी पड़ा कि उसे अपना पैर गंवाना पड़ गया। जी हां, मामला गिरवा थाना क्षेत्र के बता दें छनीहा पुरवा जरर गांव का है। पीड़ित दूली चंद का आरोप है कि उसके पड़ोसी सार्वजनिक सीसी रोड पर ईंट बालू रखकर रास्ता रोक रहे थे और चबूतरे का निर्माण कर रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो 3 दबंगों ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। पिटाई इतनी बेरहम थी कि दूली चंद का पैर फ्रैक्चर हो गया। हैरानी की बात यह रही है कि पीड़ित ने गिरवा थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हार मानकर आज पीड़ित अपनी ट्राई साइकिल के जरिए परिवार समेत एसपी कार्यालय पहुंचा है और न्याय की लगातार गुहार लगा रहा है। हमारे जो है पारिवारिक मसला है, वहाँ से आरसीसी बनी है। वहाँ हमारे घर से निकलने में आरसीसी में मोरम ईटा पत्थर बालू रख देते हैं। आरसीसी की चमकरिया बनाए हैं। उसकी वजह से हम जो उनको मना करते हैं कि सरकारी आरसीसी में चमकरिया ना बनाओ और जो मोरम ना रखो इधर पे, तो मना करने के गाली गलौज मारपीट करते हैं हमारे साथ। कौन लोग है जिन लोगों ने मारपीट? शिवबदन सनाब जगदेव, राजेश सनाब शिवबदन, महेश सनाब शिवबदन, ये तीनों लोग हमको मारा पीटा, बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से एक ऐसी गुत्थी सामने आई है जिसने पुलिस और परिजनों के होश उड़ा दिए हैं। जहां मोदहा कोतवाली क्षेत्र की एक छात्रा अपनी बड़ी बहन के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा देने कॉलेज पहुंची हुई थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही वह पेन खरीदने का बहाना बनाकर बाहर निकल गई। घंटों बाद वो छात्रा मुस्कुरा इलाके में एक नहर की पटरी के पास बेहोशी की हालत में मिली है। नजारा बेहद हैरान करने वाला रहा। छात्रा के बाएं हाथ की नस कटी हुई थी, उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और वह स्कूल ड्रेस की जगह साड़ी पहनी हुई थी। राहगीरों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सूचना पर पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया है, जहां से गंभीर हालत में उसे उरई मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया गया है। छात्रा फिलहाल कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मौके के हालात किसी गंभीर प्रेम प्रसंग या अचानक की गई शादी की ओर इशारा कर रहे हैं। बता दें परीक्षा केंद्र से बहाना बनाकर बाहर निकली थी छात्रा, जिसके बाद नदी के किनारे वो खून से लथपथ मिली है।
अभी हमें मालूम नहीं, हमने इसको आते देखा। अच्छा। फिर आके ये नहर पे बैठ गई। हम अपने खेत मतलब कौन सी नहर पे? ये नई नहर पे, बिहुनी वाली? हाँ, बिहुनी वाली नहर पे। और इतनी दूरी थी, हम दो खेत छोड़ के इतने दूर से हमने इसको देखा आते हुए और फिर बैठ गए। फिर आते 1 घंटा बाद हम वहाँ से निकले तो हमने मोटरसाइकिल से निकाल के इस साइड से जाना था हमें। तो हमारे लड़के ने कहा, गाँव के ने, कि चाची इस साइड से चलो। तो हम चले, तो आगे तक निकले तो हमने देखा कि पड़ी है। तो हमने मोटरसाइकिल कम से कम 50 फुट पे रुकाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की सूरत बदलने के लिए योगी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठा दिया। जी हां, लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के उन 12,200 गांवों को परिवहन सेवा से जोड़ा जाएगा जो अब तक रोडवेज की पहुंच से बहुत दूर हैं। कैबिनेट में पास हुए 27 अहम प्रस्तावों में ये सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सारी सुविधाएं मिलेंगी। 27 अहम प्रस्तावों के साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी को ये बड़ी उपलब्धि है ग्रामीणों के लिए। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को हरी झंडी मिली है, जिसके बाद अब ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें, इस योजना के तहत प्रदेश के उन 12,200 गांवों को परिवहन सेवा से जोड़ा जाएगा जो अब तक रोडवेज की पहुंच से बहुत दूर हैं। कैबिनेट में पास हुए 27 अहम प्रस्तावों में ये सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सीधे अपनी तहसील और जिला मुख्यालय तक आसानी से आ जा सकेंगे।